तुम्हारी मोटरसाइकिल के पैसे जुटाने के चक्कर में तो हमारा तेल निकल गया। अब 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएं? बाबा प्रोफेसर जोशी की क्लासेस ज्वाइन करूंगा तो आईएएस का एग्जाम पास करने की पूरी गारंटी है। क्लास के लिए इतने सारे रुपये? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। रहने दीजिए बाबा, आपको आजकल का कंपटीशन तो समझ में नहीं आता, हमारा आईएएस बनने का सपना कहाँ से समझ में आएगा। हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम माँ, चलता हूँ। अरे ये क्या बात हुई कृष्णा? लखनऊ से घर आए, कोनो फोन नहीं, एसएमएस नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं यार, वो हम बाबूजी से 1.5 लाख रुपए लेने आए थे। दिल्ली में आईएएस की क्लासेस ज्वाइन करनी है ना, बाबूजी ने हाथी खड़े कर दिया। देख, हमारे पास 1.5 लाख होता तो हम अभी तुम्हारी हथेली पे रख देते, लेकिन हमारे पास एक 10 लाख का आइडिया है। तुम तो रहने दो काशी, तुम्हारे सारे काम धंधे ना 2 नंबर ही होते हैं। बचपन की दोस्ती ना होती ना, हम बैठते भी नहीं आज यहाँ। बड़े उपकार हैं आप कलेक्टर साहब, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। तुम आईएएस बन के कई लोगों का सपना पूरा करोगे, लेकिन मेरा आइडिया तुम्हारे आईएएस बनने का सपना पूरा करेगा। सस्ता, सुंदर और घरेलू आइडिया। मिनिमम पाप करना है तुमको, और जब लाल बत्ती लग जाएगी ना तो गंगा जी में जाके सारे पाप धो देना। अब बताओ, बताएं आइडिया? ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी और उत्तर भारत का हर दूसरा ग्रेजुएट सिविल सर्विसेज के एग्जाम देकर आईएएस बनने का सपना देखता है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव से भी कई युवक लखनऊ और दिल्ली जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आईएएस की स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए। ऊंची तालीम पाकर आईएएस बनना एक नेक और अच्छा सपना है, लेकिन गलत तरीके अपनाकर नेक सपने कभी पूरे नहीं होते। गलत तरीके अपनाना एक दस्तक है कि सपना टूटेगा, गारंटीड टूटेगा। और आज के इस केस में कई सपने, कई अरमान हमेशा के लिए मिट गए। पापा, आज आपको घर जल्दी आना है, मुझे अपोलो सर्कस लेके जाना है, याद है ना? याद है मेरे दोस्त, याद है। और वैसे भी सुबह से आप ये 6 बार मुझे कह चुके हैं। बदमाश। पर पापा, आज मैं अपोलो सर्कस जाऊंगा। आपका दोस्त तब तक सर्कस नहीं जाएगा जब तक ये स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता। आज स्कूल की छुट्टी है तो क्या मतलब पढ़ाई नहीं होगी? चलो जल्दी से स्कूल का बैग खोलो, ट्यूशन सर आते होंगे। चलो। तो सुना मेरे दोस्त, मम्मी की बात सुना करो। मम्मी की बात सुनोगे तो फायदे में रहोगे। वो तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। तेरे तो बहुत बड़ा हो गया बचपन। हाँ, बचपन से। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, चलो। अरे थैंक यू। चलो मैंने बाय। बाय। फटाफट होमवर्क कंप्लीट करो। अरे रचना। नमस्ते कुमार भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। और कैसी चल रही है आईएएस की तैयारियाँ? तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन अब काफी कसरत करनी पड़ेगी। क्यों? प्रीलिम सर पर है। ओह भाई, मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस क्रैक कर लोगी। थैंक यू। यू आर वेलकम। अरे मैं लेट हो जाऊंगा, चलो मैं निकलता हूँ। बाय बाय। टेक केयर। ये रामानगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में लिंटल फार्मा करके एक फैक्ट्री है। अरे लिख के लो ना भाई, लिंटल फार्मा। हाँ, कल रात को वहां से फोन आया था। आज शाम को 4 बजे तक उनको 2 टेम्पो भेजने हैं। और सुनो, नई पार्टी है, थोड़ा ध्यान से काम करना। हाँ, अब हम रखते हैं फोन को। बाबूजी, डॉक्टर ने आपको घर पे आराम करने के लिए कहा है, ये नहीं कि आप घर को ही ऑफिस बना लो। स्ट्रेस नहीं लेना है ना आपको। बेटा, अगर हम काम नहीं करते हैं ना तो हमको स्ट्रेस हो जाता है। वो किराए के पैसे कुमार साहब को दे आना। जी।
अरे सुनती हो? जी। वो किराए के पैसे रचना को दे देना, कुमार साहब को दे आएगी। अरे रचना बेटी। हाँ ये लो बेटा, इसमें किराया है और इसमें गाजर का हलवा है। रवि को दे देना, उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ओह ठीक है, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ जा जल्दी जा। भाभी, रचना तुम ये लीजिए, पापा ने दिया। थैंक यू। और ये माँ ने दिया गाजर का हलवा। रवि कहाँ है? शाम को पापा के साथ सर्कस जाने का प्लान है ना, इसलिए जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कर रहा है। ट्यूशन सर भी अभी आते ही होंगे। हम जल्दी से जाकर उसके गाल खा जाते हैं, फिर हम चले पढ़ने। रवि हाय। अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। ओह डिस्टर्ब मत करो। अच्छा अभी आप पढ़ाई कर लो, शाम को हमें सर्कस की पूरी स्टोरी सुनाना, ठीक है? ठीक है, मुझे पढ़ने दो। ओहो बाय बाय भाभी। उन्नाव से 60 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ। यहाँ दो परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे थे। पहली मंजिल वाला मिश्रा परिवार ग्राउंड फ्लोर वाले चौबे परिवार के मकान मालिक थे। चौबे परिवार की बेटी रचना आईएएस की तैयारी कर रही थी। और फिर आई अप्रैल 2010 की एक शांत दोपहर, जिसने इन दो परिवारों की शांति हमेशा के लिए भंग कर दी। रवि, नो ओवर राइटिंग बेटा, ऐसे नहीं लिखते हैं। गो टू द 43 प्लस ऐसे। रचना बेटा जरा देखना दरवाजे पर कौन है। हाँ माँ। कौन है? ये लड़की भी ना मेरी कोई रवि देखना तो कौन है? हाँ मम्मा। तुम लिखो बेटा, मैं देखता हूँ।
मैंने नहीं। चलो ऑटो भाई, ऑटो कुछ नहीं हुआ है। चलो ऑटो, आप लोग तमाशा लगा के रखा है क्या? सर, ये एक सीरीन और मिली। एक और। चौबे साहब, देख लीजिए घर से क्या क्या सामान मिसिंग है। ये हवलदार आपकी मदद करेगा। आइए सर, प्लीज। सर, नीचे से इंजेक्शंस मिलेंगे। ये भी क्लोरोफॉर्म के ही होंगे। बिल्कुल, यह बेहोश करने का आसान और सेफ तरीका है। और देखिए, डोजेस का भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। घर की तलाशी लो, शायद कुछ छोड़ के गया। ओके सर। ये नीचे के घर का दरवाजा आपने खोला था? जी सर, और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने इंजेक्शन मार दिया। और ऊपर भी सेम सर। आप लोगों में से किसी ने उन लोगों को आपस में बात करते हुए सुना? कुछ बोलते हुए, एक दूसरे का नाम लेते हुए, ऐसा कुछ भी? नहीं सर। सर, नीचे के घर से कुछ भी चुराया नहीं गया। और हमारे घर से भी कुछ भी चुराया नहीं गया सर। मिश्रा जी, आपका बेटा गायब हुआ है। लेकिन मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों उठा कर ले गए? देखिए मैम, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को उठाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मालूम था इसके लिए उन्हें नीचे की फैमिली को खामोश करना पड़ेगा, सो उन्होंने किया। क्यों ले गए मेरे बेटे को? जी, हमें तो ये लगता है कि ये किडनैपिंग का केस है। संभाल के। लेट्स गो। इधर रख। चेक लो। हाथ पैर बांधो उसके, कभी भी होश आ सकता है इसको। सर, बच्चे की नोटबुक में था। आपका रवि हमारे पास है। कल सुबह तक 10 लाख रुपया रेडी रखना। हम कल सुबह फ़ोन करेंगे। पैसों की जगह पुलिस आई तो बच्चा कभी घर नहीं आएगा। नहीं, देखिए उनको जितने भी पैसे चाहिए ना दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। आप हिम्मत रखिए। मैम आ जाएगा। एक पैसे दे आप मेरे साथ मेरा आइए। बच्चा एक मिनट, आप भाभी धीरज रखिए। भाभी संभालिए अपने आप को। भाभी सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को। ठीक हो जाएगा बेटा। मिश्रा जी, वैसे आप करते क्या है, मतलब कारोबार क्या है आपका? जी, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर हूँ। जी, ऐसा है कि जिन लोगों ने आपसे ये फिरौती की रकम मांगी है, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कल सुबह तक आप इस रकम का इंतज़ाम कर सकते हैं। मतलब वो आपको जानते हैं। ये आपके पड़ोसी जो नीचे हैं, चौबे जी, किराएदार हैं मेरे। मिस्टर चौबे टेम्पो किराए पर देते हैं। उनकी बेटी रचना कॉलेज में पढ़ती है, आईएएस की तैयारी कर रही है। अच्छे लोग हैं बेचारे। अब मिश्रा जी, लोग तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये पैसा और दुश्मनी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की अच्छाई को खुरच के उसकी हैवानियत को सामने लाती है। आप दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है, या ऐसा कोई है जो आपको दुश्मन समझता है, या ऐसे वो कौन लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने आपके बेटे का अगवा किया। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कोई नहीं। दिस जस्ट नोबडी। इंस्पेक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे रवि को लौटा दीजिए। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ 10 साल का। प्लीज भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे अपने आप को संभालिए मिश्रा जी, अपने आप को संभालिए। सुनिए, अगर आप टूटेंगे तो मैडम को कौन संभालेगा? मिश्रा जी, आप समेटिए अपने आप को। अरे धर लेंगे सालों को, छोड़ेंगे नहीं।
पहले नीचे वाले घर में गए, वहाँ सबको सुला दिया। लॉजिक है ना सर, अगर पहले ऊपर जाते तो शोर मचाता। कैसी लॉजिक है सक्सेना? उन्हें कैसे पता चला जो लोग नीचे रहते हैं वो आड़े आ सकते हैं? उन्हें कैसे पता चला कि मिस्टर मिश्रा घर में नहीं है? उन्हें कैसे पता चला कि आज बच्चा स्कूल नहीं गया है, स्कूल की छुट्टी है? अंदर की इन्वॉल्वमेंट है सक्सेना। और सर जिस तरह से क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट किया सबको, किडनैपर्स में से कोई है जिसे मेडिकल की नॉलेज है? आम किडनैपर्स नहीं है, पढ़े लिखे हैं सर। मतलब और भी खतरनाक है। हम लोग ज़्यादा देर तक इसको ऐसे नहीं रख पाएंगे। यहाँ पास में एक कोठी है, तुमने ससुर की है क्या? अबे खाली है, खाली समझते हो? एक मिनट, कोठी खाली है? हाँ। बच्चे को उठाओ, आपस में कोई बात नहीं करेगा, याद है ना? कोई किसी को नाम से नहीं बुलाएगा। हम लोग बाइक तैयार करते हैं, बच्चे को उठाओ जल्दी। हमारे यहाँ किसी का भी आना जाना नहीं होता है सर। हमारे यहाँ भी नहीं होता। आपका टेम्पो का बिजनेस है ना, तो टेम्पो चलाने वाले ड्राइवर या खलासी वो तो यहाँ आते होंगे? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम अपने बिजनेस और घर को अलग अलग ही रखते हैं। आप लोगों के यहाँ कोई माली, ड्राइवर, नौकर, नौकरानी कुछ तो? हाँ सर, एक नौकरानी आती है। आपके यहाँ भी वही आती होगी? जी हाँ, हमारे यहाँ भी वही आती है, ममता नाम है उसका। पिछले 3 सालों से वही आ रही है सर। रहती कहाँ वो? गांधीनगर की बस्ती में कहीं रहती है। लेडी कांस्टेबल के साथ टीम भेजो सक्सेना। यही हूँ ममता है साहब, नौकरानी। साहब हम लोग कुछ नहीं किए साहब। जब तुमने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रवि बाबा के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगी उसके पहले तो मैं मर जाऊंगी। साहब अगर ऐसा कुछ करना होता तो ये लोगों के घर में बर्तन क्यों मानते और हम डबल शिफ्ट में नौकरी क्यों करते? हम तो अंगूठा छापे साहब, पर फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते। हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जब तक लड़के की खबर नहीं मिलती है तुम लोग लखनऊ से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है साहब, नहीं जाएंगे। साहब आप हम लोग घर जाएं। हाँ साहब, हमारे बच्चे घर में अकेले हैं, भूखे हैं। और मेरी नाइट शिफ्ट भी है सर। जाओ। सर दोनों का बैकग्राउंड चेक कर लिए, एकदम साफ है। बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। स्कूल में छुट्टी नहीं होती तो हमारा रवि कभी उनके हाथ नहीं लगता। नहीं शैलजा, वो लोग उसे स्कूल से भी उठा लेते। तो अब क्या होने वाला है? हमसे और सहा नहीं जा रहा। हमने 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया शैलजा, हम उन्हें पैसे दे देंगे, सारे पैसे दे देंगे उन्हें, और हम अपने रवि को वापस लाएंगे शैलजा। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा। वो लोग क्या कर रहे होंगे हमारे बच्चे के साथ। क्या ढूंढ रही बेटा तुम? माँ, हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा है। कहाँ रखा था तुमने? हमेशा हम यहाँ टेबल पर ही रखते हैं। दरवाज़ा खोलने गए थे तब भी यहाँ टेबल पर ही रखा था। तो अरे रचना बेटा, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। हाँ माँ। हमारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक ही बात हो सकती है बेटा, वो लोग तुम्हारा मोबाइल फ़ोन साथ ले गए होंगे। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। मगर क्यों बेटा? हाँ, रवि के स्टडी टेबल पर छोड़े गए रैंसम नोट के अलावा पुलिस के पास और कोई सुराग नहीं था जो उन्हें किडनैपर्स तक लेकर जा पाता। और फिर उस रात रचना का फोन मिल नहीं रहा था। रात बीत गई और सुबह रवि के पिता का फोन बजा। हेलो। 10 लाख ब्रीफकेस में डाल दिए?
हाँ डाल दी है। क्या हुआ? रवि से बात करो। नहीं, पहले पैसे। और अगर ज़्यादा जिद करने की कोशिश की ना तो रवि कभी नहीं बोलेगा। नहीं 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 प्लीज, उसे कुछ मत करना प्लीज। पुलिस को तो बता दिया होगा तुमने। हाँ वैसे तो सबसे पहले उन्हें फ़ोन किया था, पर इस वक्त वो मेरे साथ में नहीं है। देखो भाई, मैं सिर्फ तुम्हें पैसे देकर अपने बच्चे को वापस लाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। समझदार लगते हो। लखनऊ उन्नाव रोड पर शास्त्री नगर का रेलवे सिग्नल है। हाँ जानता हूँ। ठीक 11 बजे 10 लाख कैश लेकर, और एकदम अकेले आना। ओवर स्मार्ट नहीं बने तो लंच अपने बेटे के साथ करोगे, और अगर ज़रा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारा बेटा चील कौओं का लंच होगा। नहीं पर मेरी बात। क्या कहा उन्होंने? कहा कि पैसे लेकर आ जाओ और पुलिस को फोन मत करना। हाँ तो मत करिए ना पुलिस को फोन, हमें बस हमारे बच्चे से मतलब है, हमें हमारा रवि चाहिए बस। पुलिस अब तक जान चुकी होगी शैलजा, हमारा फोन टैप्ड है और उनके भी कॉल्स को ट्रेस किया जा रहा होगा। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सर, कॉल उन्नाव से किया गया था। किसका नंबर है? सब सुनकर शॉक होंगे। नंबर रचना चौबे का है। रचना चौबे? जी सर। रचना चौबे? ओह, ये मिस्टर कुमार मिश्रा के किराएदार मिस्टर चौबे की बेटी। ओहो, तो एक टीम भेज के सबसे पहले इसको कस्टडी में लो। ओके सर। तब तक हम इन तीनों से निपटते हैं। ये मामला तो बड़ा पेचीदा होता चला जा रहा सक्सेना। कहा था ना मैंने, इनसाइड जॉब है। हाँ बोलिए। कुमार साहब, आप बेफिक्र रहिए, हम लोगों ने आपसे दूरी बनाई हुई है। जैसे मौका मिलेगा झपट लेंगे। सर आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि रवि मेरा बेटा है और मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते सर। लेकिन हमारे लिए सब कुछ मायने रखता है कुमार साहब। अगर आज ये लोग पैसे लेके भागने में सफल हो गए ना, तो ऐसे 10 रवि और किडनैप होंगे। वो जो दाएं सफ़ेद गाड़ी है ना, उसमें पुलिस है। तुम्हें कैसे पता? आधे घंटे से हिली नहीं है और अपनी पार्टी को भी आए हुए आधा घंटा हो गया है। तो प्लान कैंसिल करो, वापस चलते हैं। हाँ, अभी वापस ही चलना पड़ेगा, फालतू का रिस्क नहीं लेंगे हम। लेकिन इस कुमार मिश्रा ने पुलिस को बुला के बहुत बड़ी रिस्क ले ली है। चल अभी। सर बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है लड़के गेम खेल रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें भनक लग गई है कि हम आसपास ही हैं। हेलो। हाँ हेलो कुमार साहब, हम लोग जा रहे हैं, वो लोग अब नहीं आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मेरा रवि मुझे मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपका रवि, लेकिन फिलहाल हम लोगों को एक बहुत बड़ा सुराग मिला है। कैसा सुराग? लगता है आपके किराएदार आपसे खुश नहीं है। क्या? रचना। हम झूठ क्यों बोलेंगे? उन दरिंदों ने हमारा मोबाइल फोन चोरी कर लिया, इसमें हमारी क्या गलती? उन दरिंदों ने आपका ही मोबाइल फोन क्यों चोरी किया? बाकियों का क्यों नहीं चोरी किया? ये जब आप उन्हें पकड़ लेंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। अब आप कॉपरेट करेंगी तभी तो पकड़ेंगे ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
प्लीज सीधे सीधे कहिए। इतनी टेढ़ी चाल रचना जी कैसे सीधे सीधे कह दें? क्या चाल? कैसी चाल? आप किडनैपर से मिली हुई हैं मिस रचना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अम्मा, बाबूजी, आप कुछ, कुमार भैया कुछ कोई कहिए। कुछ नहीं बोलेगा प्लीज। देखिए, आप जितनी जल्दी बताएंगी उतनी जल्दी हम उन्नाव जाके उन लोगों को धर लेंगे। उन्नाव? जी, आपके साथी वहीं छुपे हैं उन्नाव में। कृष्णा, हमारे सिन्हा क्लासेस कौन से बुरे? वहां से भी तो कितने सारे लोग आईएएस हुए हैं। लेकिन दिल्ली में प्रोफेसर जोशी की क्लासेस से लगभग सभी ने मेंस क्लियर किया है। फिर तो बहुत महंगे होंगे ना? महंगे? कोर्स की फीस है 1 लाख रुपया, ऊपर से दिल्ली में रहने का खर्चा 50,000, टोटल 1.5 लाख का पैकेज है। बाप रे, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हमारे बापू ने तो मना ही कर दिया। तो फिर अब देखते हैं, मांगूंगा किसी और से। किससे? तुमसे। हाँ हाँ, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ही ज्वाइन नहीं कर लेते ये क्लासेस। रचना, हमारे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों दिल्ली जाकर ये क्लासेस कर सकते हैं। कैसा प्लान? पहले बताओ, साथ दोगी हमारा? ऐसे कैसे कमिट कर दूं? पहले बताओ तो क्या प्लान है? तुम कहोगे कि बैंक लूटना है तो क्या बैंक लूट लेंगे? चलो रहने दो। अरे तुम तो बुरा मान गए। अच्छा बताओ बताओ, क्या प्लान है बताओ। छोड़ दो, रहने दो। सर, हमें नहीं मालूम था कि कृष्णा का ऐसा कोई प्लान है। इनफैक्ट हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस सब में इन्वॉल्व है। यकीन तो हमें भी अब तक नहीं हो पा रहा है कि आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। उन्नाव में कहाँ रहता है कृष्णा? पोस्टल एड्रेस तो नहीं जानते, लेकिन एरिया पता है। गए हैं उसके घर एक बार। साथ में पढ़ी थी, घर भी गई हैं, मिलते भी थे रोज दोनों, लेकिन प्लान के बारे में नहीं मालूम है। आपके बिना उसने प्लान बनाया कैसे मिस रचना चौबे? सक्सेना सर, कस्टडी में लो इनको। पंचायत इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मेरी बच्ची ये सब नहीं कर सकती। मेरी बेटी लाखों में एक है इंस्पेक्टर साहब। चौबे जी, क्रिमिनल भी लाखों में एक होता है। फिलहाल इन पे बहुत गहरा शक है, हमें कस्टडी में तो लेना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इस तरह से तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? शैलजा, रचना तो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है ना। वो रवि को अपना छोटा भाई मानती है। हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात है, वो ऐसा क्यों करेंगी रवि के साथ? मुझे बताओ। वो निर्दोष है शैलजा, उसने कुछ नहीं किया। बेटा रचना को पुलिस कस्टडी में लिया गया। पुलिस को पूरा यकीन था कि रचना की इस किडनैपिंग में एक अहम भूमिका रही है। रचना लगातार इनकार करती रही। उसने अपने अच्छे दोस्त कृष्णा का पता और नंबर दोनों पुलिस को दिए। सर, कृष्णा का फोन अब भी स्विच ऑफ है। बड़ा शातिर दिमाग है, सरकारी नौकर बनने चला था, सरकारी दामाद बनेगा। यार अब क्या करेंगे? पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है अब तो। पागलों की तरह ढूंढेंगे अब वो हमें। अबे यार, तू बेकार में टेंशन ले रहा है। कुछ नहीं होगा। पुलिस के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बच्चा हमारे हाथ में है। कल मिश्रा को कॉल करेंगे और पैसा ले करके रहेंगे। बस तो अपना फोन ऑफ करके रखना। यार काशी, हमने ये सब क्या कर दिया? अब क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। हम माला माल होंगे दोस्त। देख, मनु और हम मुंबई जाके मौज मस्ती करेंगे और तुम अच्छे बच्चे की तरह आईएएस बनना। चुप, एकदम चुप काशी। पुलिस कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है यार, कभी भी आ जाएगी। अरे मनु, इसको शांति गोली खिला यार। हे चल यार। काशी, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। छोड़ ना यार। देख सोच, जब तू आईएएस ऑफिसर बनेगा तो ये ऑफिसर जो हमारा पीछा कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी लाल बत्ती को देख के सैल्यूट मारेंगे। अब एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कृष्णा आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जेल जरूर जाएगा। देखिए साहब, वो ऐसा नहीं था। वो तो हमेशा पढ़ाई करता रहता था।
अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सब के चक्कर में कैसे पड़ गया। एक बात का ख्याल रखिए कि अगली बार जब आपसे मिलने आए या फ़ोन करे, समझाइए उसको कि कोई बेवकूफ़ी ना करे, बच्चे के साथ सरेंडर कर दे, सज़ा कम मिलती है। बच्चे को कुछ हुआ ना, भगवान भी नहीं बचा पाएगा उसको। उन्नाव और आसपास के कस्बों में अपने सारे खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दो। ओके सर। सर कृष्णा फर्स्ट टाइम क्रिमिनल था, मुझे नहीं लगता उसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी होगी। आईएएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इतना शातिर क्रिमिनल नहीं हो सकता, इतना शातिर किडनैपर नहीं हो सकता। उसका दोस्त वो पेशेवर क्रिमिनल है, उसके बारे में मालूम करो। करेक्ट सर। मुझे बस एक ही बात का डर है कि कहीं उसका वो क्रिमिनल दोस्त उस पर हावी ना हो जाए, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सर हम बच्चे को पहले बचा लेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे पास रचना है, आज नहीं तो कल वो अपना मुंह खोल ही देगी। सक्सेना, रचना भी आईएएस की तैयारी कर रही है, तगड़े दिमाग की है, आसानी से नहीं छूटेगी। ले बेटा कुछ खा ले। नहीं माँ, हमें नहीं खाना। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अरे रचना बेटा, तुम इतना जल्दी आ गए? वो क्लास जल्दी खत्म हो गई। ये कृष्णा है, हमारे साथ आईएएस की कोचिंग क्लास में साथ में पढ़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते आंटी। आओ आओ बेटा अंदर। चलो। अरे भाई, दो कलेक्टर हमारे घर आए हैं। कुछ नाश्ता पानी ले आओ। हाँ अभी नहीं। माँ मैं चलो? नहीं तुम बैठो, मैं बैठो बेटा बैठो। बाबा ये क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते हैं, फाइनल ईयर में। अच्छा। अब बेटा घर में कौन कौन है? सर माँ हैं, बाबा हैं और हम हैं। लखनऊ के ही रहने वाले हो बेटा? नहीं सर, लखनऊ में तो हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। बेसिकली हम उन्नाव से हैं, हमारे माँ बाबा वहीं रहते हैं, हम भी वहीं पले बड़े हैं सर। लखनऊ और उन्नाव में फासला ही कितना है? उन्नाव मतलब लखनऊ ही समझो। हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह हम दोनों अभी से ही कलेक्टर समझो। हाँ, और इसे नाश्ता ही समझो। लो खा बेटा। बेटा तुम तो जानती हो, कुमार साहब हमारे मकान मालिक ही नहीं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने बिजनेस में हमारी हेल्प भी की है। और रवि तुम्हारे भाई जैसा है। यही सोच सोच कर तो हम पागल हुए जा रहे हैं। बेचारा रवि पता नहीं किस हाल में होगा। हम जो तुमसे कह रहे हो तुमको समझ में आ रहा है ना? अब तुम ही समझाओ ना इसे। क्या हुआ बाबा? नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो क्या है कि तुम्हारे बाबा को और हमें ये लगता है कि उस बदमाश ने तुम्हें कुछ खिला पिला दिया बेटा। हाँ, तुम्हें बहका दिया है और हो गई तुमसे भी गलती। क्या? अब आप लोग भी हम पर शक कर रहे हैं? देखो बेटा, पानी सर से ऊपर निकल जाने से पहले तुम पुलिस को सब साफ साफ बता दो कि रवि कहाँ है वो तीनों बदमाश। बेटा बता दो मेरे बच्चे, बता दो। इंसानियत पर से हमारा तो विश्वास ही उठ गया है। वो रचना में ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती है, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। शैलजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे इसमें रचना की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शैलजा, फंस गई होगी बेचारी। बेचारी? आप उस लड़की को बेचारी कह रहे हैं? आपको इतना तरस क्यों आ रहा है उस पर? शैलजा प्लीज शैलजा, जरा ठंडे दिमाग से सोच। हमारा बच्चा उन दरिंदों के पास है, हम ठंडे दिमाग से सोचे। आरती उतार रहे हो उस रचना की। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर हमारे बच्चे को कुछ भी हो गया ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गई है हमारे बच्चे को? वो हट जाइए। शैलजा संभालो अपने आप को, प्लीज संभालो। रफीक, अच्छी खबर सुना। और खबर पक्की होनी चाहिए साहिब। उन्नाव अपना होम ग्राउंड है, छक्के पे छक्का खबर है। तो जल्दी बता साहिब, काशी नाम का एक हिस्ट्री सीटर है उन्नाव में। उन्नाव, शुक्लागंज और अपना ये सोनिक, तीनों इसके होम ग्राउंड हैं। और आपका लाल बत्ती कृष्णा इसका लंगोटिया यार है। सक्सेना सर, तीनों हेडक्वार्टर्स में फोन लगाओ और काशी की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। साहिब, कृष्णा का उन्नाव में एक अड्डा है, थोड़ी सी फील्डिंग हम वहाँ भी किए,
पता चला कि पिछले हफ्ते वो लखनऊ से यहाँ आया था उन्नाव में और अपने काशी के साथ इसकी मीटिंग हुई थी। अरे ये क्या बात हुई कृष्णा? लखनऊ से घर आए, कोनो फोन नहीं, SMS नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं यार, वो हम बाबूजी से 1.5 लाख रुपए लेने आए थे। दिल्ली में IAS की क्लासेस ज्वाइन करनी है ना, बाबूजी ने हाथी खड़े कर दिए। देख, हमारे पास 1.5 लाख होता तो हम अभी तुम्हारी हथेली पे रख देते, लेकिन हमारे पास एक 10 लाख का आइडिया है। सर, रफी की खबर पक्की है। काशी कई चोरियों के केसेस में इन्वॉल्व है और कई और छोटे मोटे केसेस भी हैं, लेकिन किडनैपिंग का केस कोई भी नहीं है। साहेब, छोटा मुंह और बड़ी बात। एक बार पिच पर खड़े होने के बाद T20 क्या और टेस्ट मैच क्या साहेब, चोर से किडनैपर बनने में कितना टाइम लगता है? रफीक सही कह रहा है। ये काशी ने कृष्णा को आइडिया दिया होगा और कृष्णा ने रचना के जरिए रवि को किडनैप करने का प्लान बनाया होगा। रचना क्या बोल रही? कुछ नहीं सर, अड़ी बैठी है, बोलती कुछ पता ही नहीं है। सड़ने दो, उगलेगी। सर, ये काशी का एड्रेस है और ये फ़ोन नंबर, लेकिन बंद है। अब तो जानते हैं सर, हिस्ट्री शीटर नंबर बदलते रहते हैं। रफीक बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चौकन्ना रहना, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। साहेब, हमारे यहाँ से कैश ड्रॉप नहीं होगा, अल्लाह मालिक है साहेब, बच्चा ज़रूर बचेगा। अच्छा साहब, चलता हूँ। बस बस। सर, यही घर है। तड़ा तोड़ो, सारे कमरे छान मारो, अंदर उधर। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। किसी पड़ोसी से पूछते हैं। तंग आ गए हम तो। हर दूसरे महीने कोई पुलिस आ जाती है उस नाशपिते काशी के बारे में पूछने। इस बार क्या किया काशी ने? किया होगा कोई कांड। 2 दिन पहले नजर आया था बदमाश, उसके बाद तो कहीं दिखा नहीं। शुक्रिया। इसका मतलब है किडनैपिंग के बाद गांव नहीं आया वो। बच्चे को लेकर तीनों किसी खुफिया जगह पर चले गए। सर, मुझे उस बच्चे की चिंता हो रही है। फिरौती की रकम भी लेने नहीं आए वो लोग, दोबारा फोन भी नहीं किया। बच्चे का कुछ कर तो नहीं दिया उन लोगों ने? देखो कृष्णा, जब तुम IAS बनोगे तो ऐसे कई मौके आएंगे, दबाव होगा तुम पे। अब तो IAS का नाम ही मत लो काशी। अबे हमको लाल बत्ती दिख रही है, तुम बेकार में हताश हो रहे हो। पुलिस कुछ दिन तक ढूंढेगी, फिर ठंडी पड़ जाएगी। तब तक क्या करेंगे हम? इस बच्चे का चार डालेंगे। रवि के बच्चे, ये ले, पी जा। अरे पी ले, इस दूध में कैल्शियम है, आयरन है, दुनिया की सारी अच्छी चीजें हैं इस दूध में। देशी गाय का है, गटक जा। अबे पी ले, मत पी। मिश्रा को एक और फोन लगाओ, उसको बोलेंगे कि पैसा कहीं और छोड़ के जाए। कहीं और कहीं भी हो सकता है? कहीं और मतलब कहाँ? पुलिस स्टेशन में या तिहाड़ जेल में? अबे ड्रामा बंद करो, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हमारे दिमाग में वो जबरदस्त आइडिया आया है। आइडियाज अपने अपने पास रखो तुम काशी। रचना पैसे लेके आएगी। हे, बकवास मत करो। क्यों नहीं यार, पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मिश्रा को बोलो कि पैसे रचना के हाथों भिजवाए। रचना पैसे लेके आएगी और बच्चे को लेके जाएगी, और बस उसके बाद रचना भाभी को जोशी जी की क्लास ज्वाइन करवा देना, फिर दोनों मिलके करो राज देश पे। कृष्णा एक Catch-22 यानी कि जटिल समस्या में फंस गया था और हर गुजरते पल के साथ पानी सर के ऊपर चढ़ता जा रहा था। सलाम साहब। क्या खबर बेटा? साहब, एक मन्नू नाम का बंदा है। हाँ। काशी और मन्नू कई दफ़ा एक साथ दिखे हैं और वो बंदा भी ना 2 दिन से घर नहीं गया साहब। रफीक, मन्नू का रिकॉर्ड है? वो तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ साहब, इतना मालूम है कि पेशे से वो कंपाउंडर है। यहीं अपने उन्नाव में किसी डॉक्टर के पास सर्विस करता है।
बिल्कुल, ये बेहोश करने का आसान और सेफ तरीका है। और देखिए, डोजेस का भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। ये मनु ज़रूर किडनैपिंग में शामिल होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मेडिकल है और जिस ढंग से क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट किया गया था, कोई प्रोफेशनल है। रफीक, मनु कौन से डॉक्टर का कंपाउंडर था? एड्रेस लिख के लाया ना साहब मैं। शाबाश रफीक, अच्छा काम किया बेटा। चलो। हाँ, मनु मेरा कंपाउंडर है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो काम पर नहीं आया और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। फ़ोन स्विच ऑफ था तो उसके घर नहीं गए आप? पुलिस कंप्लेंट नहीं की? पहले भी कई बार वो 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब हुआ है, लेकिन वो काम में अच्छा है, इसलिए मैं उसे रख लेता हूँ। आप उसका फ़ोन नंबर देंगे ज़रा? हाँ ज़रूर। ये रहा मनु का नंबर, दिखाइए। इसका फ़ोन रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। वैसे इंस्पेक्टर बात क्या है? क्या किया है मेरे कंपाउंडर ने? आपके कंपाउंडर मनु ने अपने पेशे और अपने हुनर दोनों का गलत इस्तेमाल किया। रचना 3 दिन हो चुके हैं और हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कृष्णा के दोनों साथी छटे हुए क्रिमिनल्स हैं, और जब तक वो दोनों हैं, रवि की जान को सीरियसली बहुत खतरा है। आप हमारी ही जान ले लीजिए, क्योंकि हम आपको कह कह कर थक गए हैं कि कृष्णा के प्लान के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आप तो यकीन ही नहीं करेंगे ना। हो सकता है तुम सच बोल रही हो, लेकिन हम तब तक तुम्हारी बात को सच नहीं मानेंगे जब तक रवि हमारे हाथ में नहीं आ जाता। फिलहाल मैं तुमसे कृष्णा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? कृष्णा को कुमार मिश्रा के घर के बारे में इतनी सारी जानकारियां कहाँ से मिली? हमें नहीं। यस, मेरा पॉइंट। यस। नमस्ते कुमार भैया। अरे रचना, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो तुम? बस, आप कैसे हैं? बढ़िया। ये कृष्णा है। ओह, हेलो कृष्णा। हमारे साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अरे दैट्स सो नाइस। भाई, तुम दोनों को देख के बड़ी खुशी होती है। मतलब तुम दोनों जैसे होनहार और ईमानदार यंगस्टर्स देश की टॉप सिविल सर्विस में दाखिला लेना चाहते हैं। दैट्स सो नाइस। आखिर तुम ही लोग तो हो जो इस सिस्टम को चेंज कर सकते हो, वरना हम जैसे। थैंक यू सर। कीप अप द गुड वर्क मैन, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, हाँ जल्दी, लाइट जा रही है और मैं आपसे 2 गेम पीछे हूँ। जीते बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। बेटा, गेम है, किसी ना किसी को तो हारना पड़ेगा। हाँ देखा, आजकल के बच्चे जीते बिना घर नहीं जाऊंगा। हारना नहीं सीखा इन लोगों ने, बस किसी भी सूरत में जीतना है। और कोई भी चीज उन्हें अभी के अभी चाहिए, तुरंत। सही एटीट्यूड तो है सर। अब देखिए ना, जमाना विनर्स का ही तो है, स्पीड का है सर। पापा जल्दी। भाई, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं जाके गेम खत्म करके आता हूँ। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर सर। लेकिन कृष्णा, हर कोई तो जीत नहीं सकता ना। रचना, जमाना 2 टाइप के लोगों का है। एक वो जो किसी को रोक नहीं सकते, और दूसरे वो जो किसी के रोके रुक नहीं सकते। लूजर्स एंड विनर्स। अच्छा, तो हम चले? तुम्हें बाय कहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मत कहो, चलो हमारे साथ वापस। बस बस बस, अम्मा बाबूजी ने हमारे रिश्ते को हाँ कह दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें करें। ये लखनऊ है, तुम्हारा दिल्ली नहीं है। अब दिल्ली दूर कहाँ है रचना? देखो, हम उन्नाव से लखनऊ आ गए हैं, लखनऊ से फिर हम दोनों दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से फिर बहुत दूर जाएंगे। कृष्णा, तुम बहुत दूर की सोचते हो। सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ रचना, पहुँच कर भी दिखाऊंगा। हमारी बस एक ही गलती है कि हमने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। हो सकता है तुम्हारी इस किडनैपिंग में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन तुम बिल्कुल क्लीन हो ये हम नहीं मान सकते। फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कृष्णा जैसे तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले तुम हमें कांटेक्ट करोगी। जाओ बाहर, तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। थैंक यू सर।
माँ, मेरा बच्चा। चलो चल बेटा चल। रचना, 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 हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के उधर पैर पड़ ले। अपने बॉयफ्रेंड से कहो ना हमारा रवि हमको वापस कर दे। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलो, हम आपसे सच कह रहे, हमारे इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। हमें नहीं पता था कि कृष्णा ऐसा कुछ करने वाला है। भाभी रवि हमारे छोटे भाई जैसा, अगर हमें मालूम होता तो मैं सब कुछ नहीं होने देते। यकीन कीजिए। झूठ बोल रही हो तुम। हम बता रहे हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिली हुई है आपने। पैसा चाहिए ना, 10 क्या हम तुमको 20 लाख रुपए देंगे। सारे सेवर बेच देंगे अपने। उसकी जान लेंगे, क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? मेरे बच्चे की जान लेंगे। उसकी जान लेकर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। शैलजा, फिरौती की मांग रचना के फोन से की गई थी। कॉल करने वाला उसका बॉयफ्रेंड था। रचना के लाख मना करने के बाद भी उस पर लगा शक का दाग गहरा होता जा रहा था। एक परिवार अपने बच्चे के अपहरण से पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। एक महत्वाकांक्षी युवक जिसने अपनी पढ़ाई की फंडिंग के लिए जुर्म की गुल्लक में हाथ डाला था, पर वो ये नहीं जानता था कि दरअसल उसने आग में हाथ डाला है। एक ऐसी आग जो किसी की जान लेने वाली थी और किसी को जीते जी मार डालने वाली थी। जो कुछ बन पड़ा हमने देने की कोशिश की, पर कहीं कोई कमी रह गई। पैसों की नहीं, संस्कारों की। अरे बिना किसी क्लास विलास के सिर्फ अपनी मेहनत से लोग आईएएस नहीं बनते क्या? किसी ने भी की है ऐसी जलील हरकत? हमारे कृष्णा ने तो हमारा सर झुका दिया हमेशा हमेशा के लिए। हे भगवान, क्या होगा इसका? मिश्रा को फोन लगाओ, उसको बोलो कि पैसे लेकर के शुक्लागंज मार्केट में आ जाए। हम पैसे वहीं से उठवा लेंगे। इस बच्चे को हम और देर तक हमारे साथ नहीं रख सकते। तुम फोन लगा रहे हो या हम लगाएं? ना हम लगाएंगे और न तुम्हें लगाने देंगे, समझे? बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने, जो हम तुम्हारी बातों में आ गए। तुम आईएएस बन के कई लोगों का सपना पूरा करोगे, लेकिन मेरा आइडिया तुम्हारे आईएएस बनने का सपना पूरा करेगा। सस्ता, सुंदर और घरेलू आइडिया। मिनिमम पाप करना है तुमको। अब बताओ, सुनोगे आइडिया? सुनो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हे काशी, तुम बात तो सुनो। तुमने ही कहा था ना कि वो जहाँ रहती है उस घर का मालिक का बच्चा, वो तुमसे बहुत घुल मिल गया है। हाँ तो मैंने उसके बाप कुमार मिश्रा की कुंडली पढ़ी है। लक्ष्मी जी उसकी तिजोरी में जम के बैठी हुई है। सिविल इंजीनियर है, कई सारे प्रोजेक्ट उसके हाथ में हैं, और वो उसका इकलौता बेटा है। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। कुमार मिश्रा बच्चे के बदले में मुंह मांगी कीमत देगा। फिरौती, किडनैपिंग की बात कर रहे हो तुम? नहीं बाबूजी, हम तो आपके लाल बत्ती के बारे में सोच रहे हैं। और ये सारा काम इतना आसान होगा, इतना आसान होगा। किडनैपिंग का काम आसान होगा? कैसे होगा काम आसान? हमारी गर्लफ्रेंड है वहाँ पे, तो बच्चा किडनैपिंग से लेकर के फिरौती मंगवाने तक दोनों काम यूं 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 होगा। एक बड़ी गलती करे हमने काशी, उसे सुधारने के लिए उससे बड़ी गलती नहीं करेंगे। अबे चिल्लाओ मत, मरवाओगे क्या? बहुत हो चुका है काशी। अबे क्या हुआ काशी भैया? कोनो प्रॉब्लम है क्या? लाल बत्ती डगमगा रहे हैं। ऐसे ना करो कृष्णा भैया, बहुत उम्मीदों से साथ दिया तुम्हारा, यूं तुम बर्बाद हो जाएंगे। देख कृष्णा, इस बेचारे को पैसे नहीं मिले तो मिट्टी में मिल जाएगा। सच में दोबारा हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं काशी। हम
बच्चे को छोड़ रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा भैया, कृष्णा, कृष्णा भैया, कृष्णा, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, थोड़ा। कृष्णा भैया, आप मुझे बचाने आए हो? हाँ हाँ रवि, हम आपको बचाने आए हैं। कुछ नहीं होगा आपको बेटा। हाँ, इसे कुछ नहीं होगा तो हम सबका दी एंड हो जाएगा। सारी जवानी जेल में सड़ेगी। मुझे जेल में नहीं जाना, हमारी तो कंपाउंड्री अच्छी है। कृष्णा भैया, आप भी इनके साथ मिले हुए हो? बेटा हमने कहा ना आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको आपके घर ले जाएंगे। कृष्णा, कृष्णा भैया, छोड़ो मैं। कृष्णा, छोड़ो भैया। कृष्णा देख, बच्चा हमको और मनु को नहीं जानता, लेकिन तुमको सुपरमैन समझता है। लेकिन अब वो जान गया है कि तुम बैडमैन हो, और अब वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि कृष्णा भैया बहुत बुरे हैं। देख, अब फिरौती मिले या ना मिले, बच्चा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। बच्चा गया तो अपनी लाल बत्ती तो भूल ही जा, लाइफ की बत्ती भी गुल हो जाएगी। फिर तुम्हारी, हमरी और अपने ये काबिल दोस्त कंपाउंडर साहब की। समझ रहे हो ना? मतलब सर उस मनु कंपाउंडर के सारे कॉल ट्रैक हो गए हैं। 2 दिन पहले शाम 4:30 बजे उसका फोन ऑन था, जिस दिन उन्होंने रवि को किडनैप किया था। अच्छा, किससे बात की थी? सर अपने एक दोस्त के साथ। हेलो। हाँ मनु बोलो। हाँ मोहन, यार तुम्हारे साहब की जो कोठी थी उसका क्या हाल है? बेहाल है यार। कोई खरीदना चाहता है क्या? हाँ यार, वो मैं 3-4 दिन के लिए चाहिए थी यार। लेकिन तू वहाँ नहीं रह पाएगा। अरे पानी वानी कुछ नहीं है वहाँ। अरे वो हम जुगाड़ कर लेंगे यार। पर तुम्हें चाहिए क्यों? अरे वही दोस्तों के साथ थोड़ा शराब, थोड़ा जुआ, समझता है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन। अगर बीच में अचानक मेरा मालिक आ टपका ना, तो फिर मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी भाई। अरे उसकी टेंशन ना लो यार, वो सब हम जुगाड़ कर लेंगे। चलो अभी रखते हैं, इत्मीनान से बात करते हैं तुमसे। सर उसके दोस्त की फोन की लोकेशन भी उन्नाव में ही है, और वो नंबर अभी भी ऑन है। उसको फोन नहीं करना, हम बिन बुलाए मेहमान की तरह उन्नाव जाएंगे। आखिरकार पुलिस को अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का एक ठोस सबूत मिला था। अपहरणकर्ताओं के बीच में रवि को जान से मारने की बात चली थी। अब सवाल यह था कि क्या पुलिस वक्त पर पहुंचकर रवि की जान बचा पाती। दूसरी ओर लखनऊ में रचना की हालत काफी खराब थी। जी चाय। सुनिए जी, रचना ने सुबह से ना तो कुछ खाया है और ना कुछ पिया है, ऊपर से दरवाजे बंद करके बैठी है। सड़ने दो उसे। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा, ना अपने आप को ना हमें। मुझे नहीं पता था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। देखिए उसकी क्या गलती है? हाँ, उसने अनजाने में एक ऐसे लड़के को अपना दोस्त बना लिया जिसने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया है। अब गलती से अनजाने से भुगतना तो पड़ेगा ही ना। देखिए वो हमारी बच्ची है, वो गहरे सदमे में है, वो टूट जाएगी। अरे हमें तो उसके सहारे है ना। हाँ, भले ही दुनिया उसे शक की निगाह से देखती हो, लेकिन समझाना और संभालना तो हमें ही है ना। वो अपनी गलती मानती है। देखिए वो आपकी लाडली है ना। चलिए उसे खाना खिला दीजिए, वो सुबह से भूखी है। रचना बेटा सो गई क्या? बेटा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। रचना बेटा दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो? रचना बेटा दरवाजा खोलो। क्या वो दरवाजा नहीं खोली अभी तक? पता नहीं, मैं इतनी देर से खटखटा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। रचना बेटा दरवाजा खोलो। धक्का मारो। रचना, आप कुछ कीजिएगा। रचना, मेरी बच्ची।
ये मेरे बच्चे क्या हुआ? क्या हो गया? मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। चली जाइए। रचना, रचना बेटा उठ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। आई एम सॉरी, शी इज डेड। रचना, रचना मेरी बच्ची। रचना मेरी बच्ची। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा आगे खोल। हे भगवान, ये क्या हो गया? रचना बेटा। माँ, बाबा, कुमार भैया, शैलजा भाभी, मैं सच में इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रवि मेरे छोटे भाई जैसा था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि रवि के साथ ऐसा कुछ हो। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण कृष्णा के मनहूस कदम इस खूबसूरत घर में पड़े। मैं अपने आप को इसीलिए कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने अपने मम्मी पापा का नाम खराब किया है। शैलजा भाभी को भी बहुत दर्द दिया है। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान ले रही हूं, लेकिन ये आखिरी बार कहूंगी कि मैं इस किडनैपिंग वाले प्लान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, किसी भी तरह शामिल नहीं थी। एक युवक की निरर्थ हरकत ने एक जवान लड़की की जिंदगी छीन ली। अपहरण का प्लान संगीन जुर्म तो था, लेकिन रचना का फोन इस्तेमाल करने की कृष्णा ने मूर्खता की थी, जिसकी वजह से रचना और उसके परिवार पर कहर टूट पड़ा था। रचना का गिल्ट, उसका अपराध बोध बिल्कुल बेमतलब था, लेकिन समझ के दस्तक देने से पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। जहां एक तरफ लखनऊ में यह ट्रेजेडी हुई थी, दूसरी तरफ उन्नाव में किडनैपिंग का केस और गहरा होता जा रहा था। पुलिस अपराधियों के करीब पहुंच रही थी, लेकिन 10 साल के रवि के सर पर मौत मंडरा रही थी। एक एक सेकंड और कीमती होता जा रहा था। साहब, मनु ने कहा था हमारे मालिक की पुरानी कोठी चाहिए, सिर्फ 2-4 दिनों के लिए। बोला दोस्तों के साथ पार्टी मनाना है। हमने कहा ठीक है ले लो। क्यों साहब, वहाँ और कुछ हुआ है क्या? उम्मीद करते हैं कि कुछ और ना हुआ हो। चल हमें कोठी लेकर चल। सीधा ना? हेलो। क्या हुआ? रचना ने सुसाइड कर लिया। क्या? सर नोट छोड़ा है, लिखा वो बेकसूर थी, उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन सालों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। यही? हाँ सब यही। सर, लगता भाग निकले। भाग निकला है? पूरे गांव में मालूम करो, एक एक आदमी से पूछो। जाओ। ओके सर। क्या अनर्थ कर दिया है कृष्णा के बच्चे ने। मेरे बच्चे को मत ले जाओ रचना, मेरी बच्ची को मत ले जाओ रचना। मेरे बच्चे, हमारा रवि घर कब आएगा? कब आएगा हमारा बच्चा? मुझे नहीं पता शैलजा, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। हेलो जी, ये कुमार मिश्रा का नंबर है? जी हाँ, कौन बोल रहे हैं? देखो जी, ये लखनऊ 9 हाईवे पे सुरजीत का ढाबा है, जो मैं उसका मालिक सुरजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? भाई साहब, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, उसने आपका मोबाइल नंबर दिया है और बता रहा है कि आप उसके पापा हैं। अपना नाम और रवि बता रहा है। रवि, प्लीज प्लीज उसे फोन दीजिए। अरे पुत्र, गाल कर। हेलो, हेलो पापा। रवि बेटा,
बेटा तू कैसा है? पापा वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के चले गए पापा। बेटा बिल्कुल फिक्र मत करो। सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग अभी आ रहे हैं आपको लेने। हाँ आप वहीं रहिए उस अंकल के साथ, कहीं मत जाइएगा, हम लोग अभी आ रहे हैं। जरा उस अंकल को फोन देना प्लीज। जी भाई साहब। सुरजीत सिंह जी, वो हमारा ही बेटा है रवि, उसकी किडनैपिंग हुई थी कुछ दिनों पहले। प्लीज आप उसके साथ ही रहिए, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, फौरन पहुंच रहे, प्लीज। ओ भाई साहब आप फिक्र मत करो, अब आपके बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता जी। थैंक यू सो मच, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। शैलजा, हमारा रवि मिल गया। शैलजा, हमारा रवि मिल गया, हमारा बच्चा मिल गया। चलो लेने चलते हैं। हाँ, चलो। ठीक है जा बेटा। सर हाँ कुमार मिश्रा का फोन था, बच्चा मिल गया। बच्चा? रवि? जी हाँ सर। जनाब ये बच्चा है जी। रवि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे बेटा? हैं? वहाँ पीछे से। बेटा वो जो ढाबा है ना, आप वहाँ जाके इंतज़ार कीजिए, हम अभी आते हैं आपके पास। हाँ घबराना मत बेटा, हम आएंगे और आपको आपके घर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आप जाइए, आराम से जाना। देख अभी भी कह रहे हैं, वापस ले लेते हैं और यहीं कहीं दफना देते हैं। देखो तुम काशी, तुम ना कृष्णा, तुमने तो जीते जी मरवा दिया कृष्णा। अब तो पुलिस हमें ऐसे ढूंढेगी जैसे हम पागल कुत्ते हैं। पागल कुत्ते तो हम हैं ही काशी। अभी जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है बस। मगर हम जा कर रहे हैं। पता नहीं। सर लगभग 20 मिनट पहले वो लोग यहाँ से निकले होंगे और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत दूर गए होंगे। लेकिन बहुत दूर जाने की तैयारी में ज़रूर होंगे। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन। एक कांस्टेबल को बच्चे के पास रखो, इसके माँ बाप यहाँ आते होंगे। ओके सर। सक्सेना इन तीनों को किसी भी हालत में पकड़ना है। कौन फास्ट? बच्चों को देखो। घबराना पुत्र, आजा। अच्छा खासा चल रहा था हमारा, सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। जो भी हुआ है ना कृष्णा, सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है और अब खत्म भी हमारी वजह से ही होगा। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में गलती से बस एक बार जुर्म किया है और तुमने अपनी ज़िंदगी में जुर्म के अलावा कभी कुछ नहीं किया है। हमारे साथ साथ तुम्हें भी सज़ा होगी, हमें कोई दुख नहीं है। वो तेरी आ गई यमदूत। पकड़ पकड़, भाग नहीं पाए, पकड़। हमारा नाम कृष्णा है सर। रवि की किडनैपिंग हमें ने की थी। चल रवि, मम्मा अरे मेरा बच्चा ठीक तो है ना? अगर फिरौती की रकम मिल जाती
और पकड़े ना जाते तो 1-2 साल में शायद IAS बन जाते। शायद नहीं सर, पक्का बनता। पूरी तैयारी थी सर हमारी। दिल्ली में क्लासेस लेते, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते थे सर। तुम्हारे जैसा आदमी देश की सबसे बड़ी सेवा में, सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। हमारे भी होते हैं सर। हमने जो किया है उसके बारे में कभी सोचते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने अंधे हो गए सर हम, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। तुम्हारी नादानी ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है तुम्हें पता है? सर ये मत सोचिएगा कि हम सफाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चा जिंदा है तो हमारी वजह से, वरना इन दोनों ने तो कब की उसकी जान ले ली होती। एक की तो जान तुमने ले ही ली है कृष्णा। मतलब? रचना सुसाइड कर लिया उसने। नहीं सर, नहीं ना सर। मर गई है वो। तुमने उसका फोन इस्तेमाल किया इसलिए हमने उस पर शक किया। सबने उस पर शक किया। जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो पंखे से लटक गई, मर गई। कृष्णा, तुम बहुत दूर की सोचते हो। सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ रचना, पहुंच कर भी दिखाऊंगा। तुमने गलत सोचा। देखो आज कहां पहुंच गए, और एक बेगुनाह लड़की को कहां पहुंचा दिया तुमने। मुझे माफ कर देना रचना। रचना का सुसाइड बहुत ज्यादा दुखद था और कितना निरर्थक और व्यर्थ था। ये सुसाइड और कृष्णा से हुआ किडनैपिंग जैसा संगीन जुर्म दोनों हमारे समाज के लोकाचार में लगी दीमक की दस्तक है। शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस के जमाने में मेहनत और संयम मानो ओल्ड फैशन हो गए हैं। किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करने की भूख इंसानियत को निगल गई है। आज के केस में इस विकृत भूख ने एक जवान लड़की की जान ली, उसके माता पिता को अधमरा छोड़ दिया, और एक मुजरिम के माता पिता अपनी बाकी की जिंदगी अपने आप में अपराधी को ढूंढते रहेंगे। फिर है बच्चे का परिवार, जो शायद अपने मकान का निचला भाग कभी किराए पर नहीं देंगे, और अगर देंगे तो उस परिवार के साथ कभी घुलेंगे मिलेंगे नहीं। ऐसे केसेस स्वाभाविक रूप से आतंकित कर सकते हैं, पर हमारा मकसद डर पैदा करना नहीं है। हम बस आपको जानकार बनाना चाहते हैं कि जुर्म एक सच्चाई है जो सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होता। हम आपको बीवेयर नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ बी अवेयर कह रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि एंड बी अवेयर। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।